गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेटवर्किंग डिवाइसेस के वीडियो नंबर 2 में आपका वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पहले नेटवर्क डिवाइसेस से रिलेटेड जो भी हमने डिवाइस पढ़े थे वो पहले उस वीडियो के अंदर हमने देखे हैं स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर जो है हम बाकी बचे हुए जो डिवाइसेस है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपका हब है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हब है, रूटर है, एनआईसी है, इनके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को नीचे से जो है सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसके ऊपर भी क्लिक करें, लाइक करें। स्टूडेंट्स, देखते हैं हब के बारे में। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखें बिल्कुल साइलेंटली अपनी नोटबुक्स, पेन वगैरह जो है लेके मोबाइल के सामने बैठें, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। स्टूडेंट्स, अब जो है हम एक टॉपिक लेते हैं आपका हब। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, हब इज़ ए नेटवर्किंग डिवाइसेस that is used to connect multiple nodes together in a network. There are two types of hub, active hub and passive hub. Students, जब हमने टोपोलॉजी पढ़ी तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर जब आपने देखा था कि सेंटर के अंदर एक डिवाइस हमने यूज किया था हब, तो स्टूडेंट्स ये वही हब है। आपने उस डायग्राम के अंदर देखा था कि किस प्रकार से जो ये हब है वो सारे नोड्स को जो है एक साथ जो है कनेक्ट करके रखता है। तो स्टूडेंट्स, एक नोड से दूसरे नोड में जब भी डेटा का ट्रांसमिशन होता है तो सबसे पहले इसी हब के अंदर जो है एंटर होता है, देन जो है अनदर नोड के अंदर जो है ट्रांसफ़र होता है। स्टूडेंट्स, आप जैसे ये हब का जो पिक्चर देख रहे हैं उसके फ्रंट के अंदर जैसे आपके कुछ पोर्ट्स बने हुए हैं, जो नोड्स के जो भी आपके कनेक्टर्स आते हैं वो इसी पोर्ट्स के अंदर जो है आपके अटैच होते हैं। और स्टूडेंट्स, एक्टिव हब और पैसिव हब के अंदर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक्टिव हब क्या होता है? थोड़ा कॉस्टली होता है। पैसिव हब क्या होता है? थोड़ा सस्ता होता है। एक्टिव हब स्टूडेंट्स, एक्टिव हब के अंदर क्या होता है कि एक मेमोरी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी नोड्स नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होते हैं उन सब की एक जो है डिटेल, एक टेबल जो है वो मेंटेन करके रखता है। और पैसिव हब स्टूडेंट थोड़ा सस्ता होता है, ये जो है इसके अंदर मेमोरी का यूज़ नहीं होता है। और स्टूडेंट्स, एक्टिव हब के अंदर क्या होता है कि सामने की तरफ जो है एक छोटे छोटे एलईडी लाइट लगी होती है। जो भी नोड वर्क करता है उनके सामने जो है उस पोर्ट के सामने जो है उनकी एलईडी जली हुई होती है, जिससे हम देख के ये पता लगा सकते हैं कि ये प्रॉपर जो है नोड वर्क कर रहा है नेटवर्क में। और पैसिव हब के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, किसी भी प्रकार की जो है छोटी एलईडी यानी लाइट का यूज़ नहीं होता है, जिससे हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा नोड काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, एक्टिव हब जो है ट्रबल शूटिंग में जो है हमारे लिए जो है ईजी होता है। और स्टूडेंट्स, एक्टिव हब के अंदर जो नेटवर्क का कम्युनिकेशन स्पीड है वो भी फास्ट होता है। और पैसिव के अंदर जो है डेटा कम्युनिकेशन की स्पीड जो है स्लो होती है, क्योंकि पैसिव हब के अंदर जब वन नोड से अनदर नोड के अंदर डेटा ट्रांसमिट होता है तो वो सभी डेटा को जो है सभी नोड्स के अंदर ब्रॉडकास्ट करता है। जबकि एक्टिव हब के अंदर नोड से रिलेटेड सारी टेबल पहले से ही मेंटेन होती है, तो ये उसी नोड को जो है डेटा को जो है ब्रॉडकास्ट करता है, जिससे कि डेटा का कम्युनिकेशन जब मीडिया के अंदर होता है तो उसमें ट्रैफिक जो है जनरेट नहीं होता है। तो आई होप हब के बारे में आपको जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रूटर डिवाइस डिसाइड्स रूट्स ऑफ द डेटा पैकेट्स इन अ नेटवर्क एंड सेंड डेटा टू अ स्पेसिफिक वे। इट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि दो नेटवर्क के बीच में रूटर डिवाइस जो है कनेक्ट किया हुआ है। रूटर रूट से रिलेटेड है। जब आपका डेटा बहुत सारे वायर से होके ट्रांसमिट होता है तो ये रूटर डिवाइस जो है उस डेटा के पैकेट्स के लिए रूट डिसाइड करता है कि कौन सा रूट
उस डेटा पैकेट्स के लिए जो है अच्छा है। स्टूडेंट, जिस प्रकार से हम सिटी में जब जाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि सर्कल के ऊपर एक ट्रैफिक पुलिस जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। तो उसी प्रकार से ये जो है एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, जो डेटा के पैकेट्स को एक स्पेसिफिक वीक के अंदर जो है ट्रांसमिट करने का काम करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, NIC। NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ईथरनेट कार्ड। It connects nodes using RJ45 connector in the computer networks। NIC स्टूडेंट्स क्या होता है, यानी जहाँ पर भी हमारे नोड्स को जब हम कनेक्ट करते हैं, जहाँ CPU के बैक साइड में एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे हम नोड का केबल जो है अटैच करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डाउन साइड में एक कनेक्टर लगा होता है जिसको हम RJ45 कनेक्टर बोलते हैं। ये सभी ने आपने देखा है, जैसे मोबाइल टेलीफोन जो होता है उसके अंदर एक छोटी पिन होती है, तो वैसा का वैसा ही जो है ये RJ45 कनेक्टर होता है। ये साइज में थोड़ा बड़ा होता है, और जो टेलीफोन में जो आपका इस प्रकार का जो कनेक्टर यूज होता है वो RJ11 होता है। तो स्टूडेंट्स, ये NIC कार्ड है जिसको हम जो है ईथरनेट कार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ आपके नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब आपका जो लास्ट जो बचा है वो मीडिया है। स्टूडेंट्स, मीडिया जो आपका डिवाइसेज है स्टूडेंट्स, वो थोड़ा टॉपिक बड़ा है, तो उसके बारे में जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है स्टूडेंट्स, इसको जो है आप पॉज करके और जो है इसका नोट्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। डायग्राम भी बनाएं, हब का डायग्राम भी बनाएं, रूटर का डायग्राम भी बनाएं और NIC का डायग्राम भी बनाएं। स्टूडेंट्स, अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक यू।